महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, एक रक्षा मंत्री होने के नाते मेरे ऊपर यह दायित्व है कि हमारे नेतृत्व में राष्ट्र की सीमाएं या सुरक्षित रहें। लेकिन मेरी दृष्टि में सीमाओं को सुरक्षित रखना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण संस्कृति यानी अपनी भारत की कल्चर को भी सुरक्षित रखना यह महत्वपूर्ण है। और मेरी दृष्टि में यह कल्चरल सिक्योरिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। देवियों और सज्जनों, भारत सिर्फ पॉलिटिकल एंटिटी भर नहीं है, बल्कि उसकी अपनी हजारों साल की एक कल्चरल आइडेंटिटी भी है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में हमें जाना, माना और पहचाना गया है। कोई भी देश सिर्फ जमीन के टुकड़े और वहाँ के लोगों से नहीं बनता है, बल्कि वह राष्ट्र अपनी संस्कृति से निर्मित होता है। यदि किसी देश के लोगों में उनकी संस्कृति के प्रति ही नफरत भर दी जाए तो वह देश किसी न किसी समय तो टूट ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। भारत को तोड़ने वाले लोगों ने और हमें बांटने वाले लोगों ने हमारे ही सामने हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को इन्फीरियर बताने की कोशिश की है। लेकिन अब वह दौर चला गया। देशवासियों की जागरूकता के कारण अब हमारा कल्चरल रिवाइवल यह हो रहा है। अभी 15 नवंबर को वाराणसी में दैव दीपावली का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। देश विदेश से अनेक लोग उस महोत्सव में शामिल हुए। यह भारत की बढ़ती सांस्कृतिक प्रतिष्ठा और गौरव का यह प्रतीक है। इसके अलावा भी आप देखिए तो आने वाले 22 जनवरी को पूरा भारत अपनी दूसरी दीपावली मनाने को तैयार है। लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इसी वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में प्रवेश किया। हमारे लिए वह दिन भी किसी दीपावली से कम नहीं है। हमारे यहाँ दीप जलाने की संस्कृति सिर्फ दीपावली तक ही सीमित नहीं है। चाहे वह वाराणसी की देव दीपावली हो या फिर हैदराबाद का कोटि दीपोत्सव, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारे लिए हर उत्सव और महोत्सव यह हमारा एकता का प्रतीक है। देवियों व सज्जनों, आज हम सब अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति आज अपने आप को इस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे समक्ष उपस्थित यह जो विशाल जनसमूह है जो हम सभी देख रहे हैं। इस विराट जनसमूह में मैं युवाओं की भी अच्छी खासी संख्या देख पा रहा हूँ। इन युवाओं को देखकर मेरे मन में यह विश्वास और भी अधिक मजबूत हो गया है कि हमारे राष्ट्र का भविष्य यह सुरक्षित हाथों में है। देवियों और सज्जनों, मैं जब आया तो मुझे बताया गया कि भक्ति टीवी और एनटीवी पिछले 13 वर्षों से अनेक स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इस भव्य महोत्सव का आयोजन कर रही है। आपका तो उद्देश्य ही यह है कि भारत के हर घर को मंदिर बना दिया जाए। तो देवियों व सज्जनों, हम भारत के हर घर को मंदिर बनाने की बात करते हैं तो इससे हमारा आशय यही होना चाहिए कि भारत का हर घर चरित्रवान बने, भारत का हर घर ज्ञानवान बने, भारत का हर घर धनवान बने, भारत का हर घर उत्साह और ऊर्जा से भरा रहे, भारत के हर घर में ईश्वर की कृपा